नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि इंडियन रेलवेज की WAB-12 लोकोमोटिव पर उसके लोको सेट का नाम क्यों नहीं लिखा रहता है, जबकि बाकी सारे लोकोमोटिव पर उसके लोको सेट का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी के दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इंडियन रेलवे में रेल यात्रा के दौरान अगर आपने लोकोमोटिव पर गौर किया होगा तो एक शहर का नाम लिखा होता है जो कि उस लोको शेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर उस लोकोमोटिव की मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव की जाती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जितने भी लोकोमोटिव हैं, सभी लोकोमोटिव पर उस लोको शेड का नाम लिखा रहेगा, जहां पर कोई भी खराबी होने पर उनकी मेंटेनेंस उसी लोको शेड में की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें WAB-12 लोकोमोटिव की, तो इसमें किसी भी प्रकार का शहर का नाम या फिर लोको शेड का नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल आना जायज है कि आखिर इस पर क्यों नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि इंडियन रेलवेज की ट्रैक्स पर जितने भी आप लोकोमोटिव को देख रहे हैं, इन ट्रैक्स पर आने से पहले लोकोमोटिव को 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है जहां पर लोकोमोटिव बनाई जाती है, यानी कि कोई लोकोमोटिव फैक्ट्री जहां पर लोकोमोटिव का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर बनने के बाद जिस जोन में जितने लोकोमोटिव की जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से उस लोकोमोटिव को वहां पर भेज दिया जाता है। तो जहां पर जिस जोन में लोकोमोटिव को भेजा जाएगा, उस जोन के अंदर जो लोको शेड रहेंगे उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये लोकोमोटिव इस जोन के अंदर चलेंगे और कुछ भी खराबी होने पर इसी लोको शेड में इनकी मेंटेनेंस यानी रखरखाव की जाएगी। तो जैसे कि DLW वाराणसी है जहां पर लोकोमोटिव बन रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम बात करें WAB-12 लोकोमोटिव की, तो WAB-12 लोकोमोटिव जो है वह बिहार के माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जब इस लोकोमोटिव को बनाया गया तो बनाने के बाद जोन वाइज जहां जहां जितने लोकोमोटिव की जरूरत थी उसे भेजा गया। दोस्तों, वर्तमान में WAG-12 लोकोमोटिव के टोटल 268 यूनिट। तो यहाँ पर WAG-12 लोकोमोटिव का जो लोको शेड रहा इंडियन रेलवेज के द्वारा, अभी फिलहाल में इसे 2 लोको शेड के अंदर दिया गया है, यानी कि इतने सारे जो 268 यूनिट हैं, इसे 2 लोको शेड को ही दिया गया है। पहला लोको शेड सहारनपुर लोको शेड और दूसरा है सेंट्रल रेलवे का नागपुर लोको शेड। तो दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे का सहारनपुर लोको शेड में 250 यूनिट दिए गए हैं और सेंट्रल रेलवे के नागपुर लोको शेड में इसके 18 यूनिट दिए गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 268 यूनिट दिया गया है। तो अगर आप इस लोकोमोटिव पे गौर करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो नॉर्दर्न रेलवे यानी कि NR लिखा हुआ है और इसके बगल में SRE यानी कि इसका जो सहारनपुर का लोको कोड है स्टेशन का, तो इस कोड को दर्शाया गया है, यानी कि यह लोकोमोटिव नॉर्दर्न रेलवे के सहारनपुर लोको शेड के अंदर का है और यहीं पर इसकी मेंटेनेंस वगैरह की जाएगी। दोस्तों, अगर आप रेलवे ट्रैक्स पर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है यही SRE यानी सहारनपुर लोको शेड के ही जो WAG-12 लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा कैपेसिटी 250 यूनिट है। जबकि सेंट्रल रेलवे का नागपुर जो है, जिसका यहाँ पर कोड NGP है, ये बहुत कम ही, क्योंकि इसके 18 यूनिट ही हैं जो कि सेंट्रल रेलवे तरफ ही देखने को आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम टाइप SRE लिखा रहेगा जो कि उस स्टेशन का यानी कि सहारनपुर का कोड है और उसी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर लोको शेड का नाम नहीं लिखा गया है। दोस्तों, लोको शेड का नाम लिखना जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर SRE लिखा गया है जो कि उस लोको शेड को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी कि WAG-12 जो लोकोमोटिव पर यहाँ पर लोको शेड का नाम किस तरह से लिखा गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।